तो चलिए आज जासूसी, धोखे और बदले की एक ऐसी कहानी की तह तक चलते हैं जो हमें बताती है कि देश की सुरक्षा की असली कीमत क्या होती है। सवाल ये है कि आखिर होता क्या है जब कोई देश अपने ही जासूसों से मुंह फेर लेता है। इसी एक सवाल में छिपी है उन रहस्यमयी मौतों की कहानी जिसने भारत की खुफिया एजेंसी रॉ की नींव तक हिलाकर रख दी थी। जब चीन में एक के बाद एक भारतीय नागरिकों के शव मिलने शुरू हुए तो सरकार की तरफ से बस एक बयान आया और वो बयान था, ये भारतीय नागरिक थे ही नहीं। लेकिन सच तो इससे कहीं ज्यादा पेचीदा और खतरनाक था। देखिए, सरकारी कहानी और असलियत में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ सरकार इसे आपसी गैंग वॉर बताकर पल्ला झाड़ रही थी और दूसरी तरफ जमीन पर मौजूद एजेंट्स को ये पता था कि ये कोई गैंग वॉर नहीं, ये रॉ के एजेंट्स की सोची समझी हत्याएं हैं। ये एक सिस्टमैटिक लीक का नतीजा था। तो अब एक ऐसे भूत को पकड़ने की रेस शुरू हुई जिसका कोई चेहरा नहीं था। हरीश चतुर्वेदी, सूरज रावत, अरुण गुप्ता, एक एक कर रॉ के एजेंट मारे जा रहे थे। सुराग के नाम पर बस एक मरते हुए एजेंट का मैसेज था, साल 2012, और शक की सुई घूम रही थी बुडापेस्ट एम्बेसी में काम करने वाले एक इंटरप्रेटर पे जिसका नाम था शिव शर्मा। जब ये गद्दार शिव शर्मा पकड़ा गया तो एक बात बिल्कुल साफ हो गई। उसने कहा, तुम्हें लगता है मैं ये सब पैसों के लिए कर रहा हूं? मुझे तुम पर बहुत अफसोस हो रहा है। मतलब मकसद पैसा नहीं था, उसकी लड़ाई तो कुछ और ही थी। एक बहुत गहरा, बहुत पर्सनल बदला। और तभी पूरी इन्वेस्टिगेशन एक ऐसी दीवार से जा टकराई जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। पता चला कि असली शिव शर्मा तो 10 साल पहले ही मर चुका था। तो फिर ये कौन था? यहाँ से कहानी का सबसे बड़ा राज खुलता है। इस गद्दार का असली नाम था रुद्र प्रताप सिंह, एक ऐसे एजेंट का बेटा जिसे देश ने ठुकरा दिया था। और उसका मकसद रॉ को धोखा देना नहीं, बल्कि अपने पिता के साथ हुए अन्याय का बदला लेना था। अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। सब कुछ शुरू हुआ साल 2012 में, जब चीन में रॉ एजेंट करण प्रताप सिंह पकड़े गए। तब के कैबिनेट सेक्रेटरी ब्रिजेश वर्मा ने रॉ को ऑर्डर दिया कि एजेंट सिंह से सारे रिश्ते तोड़ दिए जाएं। उन्हें देशद्रोही घोषित कर दिया गया और मरने के लिए छोड़ दिया गया। और बस उसी दिन से शुरू हुई रुद्र के बदले की कहानी। सोचिए, अपने आखिरी सांसें लेते हुए एक पिता अपने बेटे को फोन पर अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बताता है कि वो पिछले 30 सालों से किसी टेक कंपनी में नहीं बल्कि रॉ के लिए काम कर रहा था। और इसके ठीक बाद सरकार ने क्या किया? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान कर दिया कि करण प्रताप सिंह चीन के लिए काम कर रहा था, भारत के राज बेच रहा था। मतलब एक हीरो की पूरी विरासत को एक झटके में मिटा दिया गया, उसे गद्दार का तमगा देकर। ये जासूसी की दुनिया का वो अनलिखा प्रोटोकॉल है, वो कड़वा सच है। पहले एजेंट पकड़ा जाता है, फिर एजेंसी कह देती है हम इसे नहीं जानते, फिर उसे गद्दार घोषित कर दिया जाता है और आखिर में उसकी सेवा और बलिदान को हमेशा के लिए रिकॉर्ड से मिटा दिया जाता है। अब ये बात साफ हो जाती है कि रुद्र का निशाना रॉ नहीं थी। नहीं, वो तो रॉ के ही सिस्टम को, उसी के तौर तरीकों को इस्तेमाल कर रहा था ताकि वो उस असली गुनहगार तक पहुंच सके जिसने उसके पिता की मौत का फरमान सुनाया था। और वो गुनहगार था ब्रिजेश वर्मा, 2012 का कैबिनेट सेक्रेटरी, जो अब एचआरडी मिनिस्टर बन चुका था। वो सियासत की सीढ़ियां चढ़ता गया ये सोचकर कि उसने अपने अतीत के सारे राज हमेशा के लिए दफन कर दिए हैं। एजेंट्स की हत्या से लेकर पूरे यूरोप में ये चूहे बिल्ली का खेल, ये सब कुछ एक 6 महीने लंबी बहुत ही बारीकी से बिछाई गई शतरंज की बिसात थी। और इसका मकसद सिर्फ एक था, ब्रिजेश वर्मा को बुडापेस्ट में एक समिट के दौरान घेरना। और जब आमना सामना हुआ तो रुद्र ने अपना आखिरी तुरुप का इक्का फेंका। उसने कहा, मेरे पास 17 और एजेंट्स के नाम हैं, अब बताओ कितनों को गद्दार घोषित करोगे? एक ऐसा दाव जिसने 17 और जिंदगियों को खतरे में डाल दिया। इस एक धमकी ने वहां मौजूद एजेंट्स को एक ऐसी मुश्किल में डाल दिया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उनके सामने 2 रास्ते थे, या तो एक कातिल को पकड़ने के लिए एक मंत्री को मरने दें, या फिर 17 एजेंट्स को बचाने के लिए उस कातिल को जाने दें। अतीत का इंसाफ या भविष्य की सुरक्षा। और शायद इतिहास में पहली बार सिस्टम को एक ऐसे संकट का सामना करना पड़ा जहां उसे अपने ही बनाए नियमों को तोड़ना पड़ा, उसे झुकना पड़ा। और फिर जो हुआ वो हैरान करने वाला था। सरकार ने अपना फैसला पलट दिया।
करण प्रताप सिंह समेत उन सभी एजेंट्स के नाम साफ कर दिए गए जिन्हें ठुकरा दिया गया था। उन्हें देशभक्त घोषित किया गया जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी। उनके परिवारों को मुआवजा देने का ऐलान हुआ। और मजे की बात देखिए, एचआरडी मिनिस्टर ब्रिजेश वर्मा ने ही पब्लिक में इस पॉलिसी चेंज का क्रेडिट ले लिया। ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है। परछाइयों की इस दुनिया में जहां देश की सुरक्षा के लिए जंग लड़ी जाती है, वहां असली कीमत आखिर चुकाता कौन है?